कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या है? कन्वर्जन डिसऑर्डर आल्सो नोन एज फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, इसे हम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच नर्वस सिस्टम फंक्शन इज डिस्टर्ब, मतलब कि एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें नर्वस सिस्टम जो होता है उसका फंक्शन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए इसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर बोलते हैं। विथ द ब्रेन एंड बॉडी नर्व अनेबल टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल इफेक्टिवली, क्या होता ये है ना कि जो ब्रेन से हमारे बॉडी तक नर्व लगे होते हैं वो सिग्नल को ना तो सेंड कर पाते हैं ना ही रिसीव कर पाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है। द पेशेंट विथ कन्वर्जन डिसऑर्डर may have trouble moving his her limb and experiencing problems, मतलब पेशेंट जो है इस डिसऑर्डर में उसको मूव करने में, लिम्ब को, पैरों को, हाथों को मूव करने में क्या होता है, ट्रबल होता है, दर्द होता है, एक्सपीरियंस प्रॉब्लम, वो मूव भी नहीं कर पाता। वन और मोर देयर सेंस और रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो सेंस होते हैं मतलब सिग्नल्स के बीच और बॉडी के बीच की जो नर्व है सिग्नल पहुंचाता है और ब्रेन से, उसकी कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम में देखेंगे, नहीं पहले कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ में अगर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, मतलब जो पर्सन है वो काफ़ी स्ट्रेस में रहता है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ हो, उसके वजह से फिजिकल इंजरी जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना और चाकू से मार देना, मतलब कि फिजिकल इंजरी, बॉडी पे चोट वोट लगा उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर पेशेंट को किसी को माइग्रेन है, पैनिक अटैक आता है, ज़्यादा वो पैनिक करता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके मतलब कि अब सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में और इसका जो कन्वर्जन डिसऑर्डर का कॉज है वो साइन एंड सिम्टम्स में लॉस ऑफ विज़न, डबल विज़न, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड लॉस ऑफ वॉइस, मतलब जो उसका वॉइस है स्लर होगा, लॉस भी हो सकता है, स्लटर्ड स्पीच, ट्रबल कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, जो भी उसका मूवमेंट है वो एक दूसरे बॉडी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, और मेमोरी इशू होगा, थिंकिंग प्रॉब्लम, हेडेक मिल सकता है, माइग्रेन भी सिम्टम्स में दिखेंगे, लॉस ऑफ सेंस स्मेल, उसको कोई भी स्मेल मतलब उसे पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है, स्मेल उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्रॉनिक पेन होगा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टच, मतलब कि भाई जो टच फील करते हैं वो भी उसका सेंस काम नहीं करे, लॉस ऑफ हियरिंग, नंबरिंग, टिंगलिंग इन लिम्स, पैरों में झुंझुनाहट, बॉडी और फेस में भी पाया जाएगा, सीजर्स, ब्लैकआउट, फैंटिंग, चक्कर आ सकता है, ट्रीमर, झटके, स्पाज्म, ऐठन होने लगेगा बॉडी में, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स दिखेंगी, ओवर एक्टिव ब्लैडर, हेलुसिनेशन पेशेंट को होगा, से किसी भी चीज़ को फाल्स परसेप्शन करेगा, किसी भी चीज़ को देख के वो गलत चीज़ें समझ लेगा, जैसे कि रस्सी है तो उसको साफ समझे। कन्वर्जन डिसऑर्डर का अगर डायग्नोसिस देखेंगे तो हम मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई के थ्रू जो अल्ट्रेशन हुआ होता है ब्रेन में उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईईजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये टेस्ट एग्जामिन करता है ब्रेन में किसी भी प्रकार का सीजर हो या जो भी इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको ये चेक करता है। मैनेजमेंट में अब देखते हैं क्या हो सकता है, साइकोथेरेपी दे सकते हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में कई तरीके की थेरेपी आती है, जैसे इंडिविजुअल थेरेपी होती है, मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, मतलब जो पर्सन है उसको देंगे, ग्रुप थेरेपी होती है, ग्रुप ट्रीटमेंट, इसमें कई सारे ग्रुप मिल के, कई सारे नहीं, ग्रुप ट्रीटमेंट मतलब एक ग्रुप बनाकर उसे ट्रीट किया जाता है, कैसे क्या ट्रीट करना है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी,
हिप्नोसिस, इसे सम्मोहन भी थेरेपी भी बोलते हैं। सम्मोहन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। बायोफीडबैक रिलैक्सेशन थेरेपी हैव ऑल बीन सो असिस्ट पीपल एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर इन रिकॉग्नाइज ट्रिगर एंड सिम्टम लर्निंग टू स्ट्रेटेजी टू मैनेज, मतलब इन सब थेरेपी के थ्रू क्या मैनेज कर सकते हैं। मेडिकेशन में देखेंगे तो ये भी हमारा मैनेजमेंट है। अगर अंडरलाइन स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से हो रहा है तो हम एंटी एंजाइटी मतलब कि एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी हो मेडिसिन दे सकते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर जनरेटिंग द सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर, हेल्थ प्रोफेशनल शुड प्रिस्क्राइब एंटी एंजाइटी मेडिकेशन एंड एंटी डिप्रेशन। अगर पेशेंट डिप्रेशन वाला कंडीशन है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी दे सकते हैं। नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ईसीटी, इलेक्ट्रिक कंपल्सिव थेरेपी, ये स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो भी लिम्ब वीकनेस है या पैरालाइज है उसमें क्या होता है, सुधार आता है। ये थेरेपी इसलिए दिया जाता है, ये मेथड यूज़ किया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे तो जो भी पेशेंट है सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे और जो भी हार्मफुल चीज़ें उससे उसे दूर रखेंगे। और दूसरा क्या, द शुड असिस्ट पेशेंट रिकॉग्नाइज्ड हर एंजाइटी। पेशेंट के मतलब कि एंजाइटी वजह से हो रही है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। सी शुड इनकरेज अंडरस्टैंडिंग द लिंक बिटवीन एंजाइटी, मतलब कि किस लिए वो एंजाइटी कर रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट और मतलब कि कोपिंग स्किल प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को असिस्ट करेंगे।